गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज आपके सिस्को के ऑनलाइन क्लास कंडक्शन में मैं आपको स्विच के पोर्ट सिक्योरिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर हम स्विच के पोर्ट सिक्योरिटी की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि स्विच के एक पोर्ट से मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, स्विच के एक पोर्ट को एक्सेस पोर्ट बनाया जा सकता है, ट्रंक पोर्ट बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे एक सिक्योरिटी मेजर आता है कि क्या हम किसी यूज़र को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलरली स्पेसिफिक एक ही पोर्ट से कनेक्ट हो या मल्टीपल पोर्ट से कनेक्ट हो या एक पोर्ट से कितने नोड कनेक्ट हो। इस तरह के कॉन्सेप्ट को फुलफिल करने के लिए मैं आपको स्विच पोर्ट की कुछ सिक्योरिटीज़ के बारे में बताऊंगा। इसके लिए पहले हम पैकेट ट्रेसर अपना ओपन कर लें, जिस पे हम स्विच लेंगे और स्विच के पोर्ट्स को पहले समझेंगे। देखिए, हमारा पैकेट ट्रेसर ओपन हो गया है। अब यहाँ पे मैं एक स्विच लेने जा रहा हूँ, एज इट इज स्विच लाइक 2960। अब अगर हम इस 2960 स्विच से नोड कनेक्टिविटी की बात करें, सबसे पहले देखते हैं कि इस स्विच पे पोर्ट कौन कौन से हैं। आप देख लीजिए, यहाँ पे स्विच पे पोर्ट शो हो रहे हैं कि यहाँ पे 1 से लेकर के 24 पोर्ट तक है। आप काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 6 6 12 6 6 12 24। ये जो इसमें 24 पोर्ट हैं, ये सारे फास्ट ईथरनेट पोर्ट हैं। 2 पोर्ट हाई बैंडविड्थ के हैं, ये गीगाबाइट ईथरनेट पोर्ट है। हम किसी भी पोर्ट से कोई भी नोड कनेक्ट कर सकते हैं या किसी दूसरे स्विच के हेल्प से मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं। अब मैं इस स्विच पे जस्ट फॉर नॉलेज मैं 5 कंप्यूटर या 4 कंप्यूटर लगाता हूँ। वन 2 3 4। फिर इन सब को स्ट्रेट केबल के हेल्प से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि स्विच टू कंप्यूटर जो स्ट्रेट केबल कनेक्ट होता है। पहले पोर्ट से मैंने एक कंप्यूटर कनेक्ट किया, फिर दूसरे पोर्ट से मैंने दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट किया, तीसरे पोर्ट से तीसरे कंप्यूटर को कनेक्ट किया, चौथे पोर्ट से मैंने चौथे कंप्यूटर को कनेक्ट किया। अब मैं इन सारे कंप्यूटर में एक एक आईपी एड्रेस डालता हूँ।
इस तरीके से मैंने चारों कंप्यूटर पे आईपी डाल दिया 1.0.0.1 1.0.0.2 1.0.0.3 एंड 1.0.0.4। अब अगर मैं इस कंप्यूटर से बाकी कंप्यूटर को पिंग करूं तो पिंग करने के लिए 1.0.0.2 रिप्लाई आ रहा है, 3 रिप्लाई आ रहा है, 4 रिप्लाई आ रहा है। जब इस तरीके से हमें सारे कंप्यूटर से रिप्लाई मिल गया, इसके बाद अगर हम इसके मैक एड्रेस टेबल को चेक करने जाएं तो शो मैक एड्रेस टेबल ये कमांड यूज करते हैं। इस कमांड के हेल्प से हम इसका मैक एड्रेस टेबल देखें तो मैक एड्रेस टेबल में दिखा रहा है कि मेरे 4 पोर्ट जो स्विच के हैं उससे 4 मशीनें 4 कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं और इन 4 कंप्यूटर्स की जो मैक एड्रेस है वो यहाँ पे शो हो रही है, देख रहे हैं, ये सबकी मैक एड्रेस है। अब हमारा टारगेट ये है कि हमारे पास में आप यहाँ देखिए ये VLAN आईडी है, ये मैक एड्रेस है, यहाँ टाइप है। टाइप में क्या है, ये डायनामिक है, यानी कि अगर कोई बंदा पोर्ट नंबर 1 से कनेक्टेड कंप्यूटर को निकाल के पोर्ट नंबर 2 पे कर दे, 2 वाले को 1 पे कर दे तो फिर ये ऑटोमेटिक बदल जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे एक सिक्योरिटी लगाना चाहते हैं कि कोई अगर इस तरह का काम करता है तो ऐसा ना हो। हम इस मैक एड्रेस को इसके एक पोर्ट पे स्टैटिक करते हैं जिससे ये कंप्यूटर सिर्फ इसी पोर्ट से कनेक्ट हो, ठीक है। तो इस तरीके का यानी कि ये डायनेमिक स्टेट जो है वो स्टैटिक में बदल जाए, तो इस तरीके का वर्क करने के लिए हमें इस किसी मान लो पोर्ट नंबर 1 के ही कंप्यूटर की बात करें तो पोर्ट नंबर 1 के कंप्यूटर का मैक एड्रेस जो है वो इतना है। इस मैक एड्रेस को हम यहाँ पे स्टैटिक बना देंगे तो पोर्ट नंबर 1 से कनेक्टेड ये जो कंप्यूटर है वो सिर्फ इसी पोर्ट से कनेक्ट हो सकता है, दूसरे पोर्ट से नहीं, ठीक है। तो इस टास्क को कैसे करेंगे और आउटपुट इसका कैसे देखें उसे समझते हैं। तो हम चलें यहाँ पे, पहले तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिया इस मैक एड्रेस को, इसकी हमें जरूरत होगी। अब आते हैं अब इसमें हम चलेंगे स्विच मैक एड्रेस टेबल, ये कमांड यूज होगा मैक एड्रेस टेबल, उसके बाद स्टैटिक, उसके बाद यहाँ पे हम वो मैक एड्रेस जो हमने ऊपर कॉपी किया था उसे पेस्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर जो है VLAN बाय डिफॉल्ट ये कंप्यूटर या किस VLAN का मेंबर है तो ये पोर्ट नंबर 1 से कनेक्टेड है और बाय डिफॉल्ट स्विच का जो VLAN होता है वो VLAN 1 होता है और VLAN 1 में ही सारे पोर्ट इसके मेंबर होते हैं। तो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे VLAN ID 1। अब ये हमसे पूछेगा इंटरफेस, हम डालेंगे इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस, तो फास्ट इथरनेट पोर्ट कौन सा, तो 0/1। तो इस पूरे कमांड का मतलब हुआ कि भैया मैक टेबल में
एक मैक एड्रेस 00605C1A15BE, इस मैक एड्रेस को स्टैटिक करो। किसके लिए? तो VLAN 1 के एक इंटरफेस के लिए, जो इंटरफेस की वैल्यू है 0/1। हमने यहाँ एंटर की प्रेस किया। जैसे ही एंटर किया तो अब अगर आप मैक एड्रेस टेबल चेक करेंगे, सो मैक एड्रेस टेबल, तो आपको दिखेगा कि एक ये वाला जो मैक एड्रेस है वो इस पोर्ट पे स्टैटिक हो गया। अब स्टैटिक बनाने से क्या डिफरेंस आया, क्या फर्क आया? तो इसको समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा स्विच पे। देखिए, अभी ये कंप्यूटर हमारा है, इसका मैक एड्रेस भी गौर कीजिएगा, यहाँ शो करेगा। हाँ देखिए, इधर साइड में मैं पॉइंटर नहीं हटा सकता मैं। आप यहाँ पे इस स्क्रीन का जो स्क्रीन आया, जो डायलॉग बॉक्स खुल के आया, उसके राइट हैंड साइड में कॉर्नर में देखिए, टॉप पे लिखा हुआ है इसका मैक एड्रेस, इसके फास्ट इथरनेट का मैक एड्रेस 00605C1A15BE। ये मैक एड्रेस वाला कंप्यूटर है। अब मैं इस कंप्यूटर को क्या करता हूँ, इसका केबल डिस्कनेक्ट करता हूँ और डिस्कनेक्ट करके और इसका केबल जो है वो मैं अब किसी और पोर्ट पे डाल देता हूँ। इसके फास्ट इथरनेट 0 से केबल निकाल के और स्विच के मान लीजिए पोर्ट नंबर 10 पे डाल दिया मैंने, चला गया, कोई इशू नहीं। जस्ट वेट, देखिएगा। हमें यहाँ 50 सेकेंड वेट करना पड़ता है। पोर्ट तो ऑफ हो गया। पोर्ट ऑफ होने के बाद अब हम इस कंप्यूटर से बाकी के कंप्यूटर को पिंग करना चाहते हैं। चलो 4 को ही पिंग करते हैं। रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, जबकि पोर्ट भी अप है। तो सर, पोर्ट अप होने के बावजूद इसलिए कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपको अभी मैंने मैक टेबल दिखाया था, फिर जा रहा हूँ क्योंकि अभी पहले कंप्यूटर को मैंने पोर्ट नंबर 10 पे कनेक्ट किया हुआ है। तो अब हम चल के देखेंगे कि आखिर क्या फर्क आया। तो देखिए, ये दिखा रहा है कि भैया ग्रीन जरूर हो गया है वो, लेकिन उसका मैक एड्रेस पोर्ट नंबर 10 पे रजिस्टर्ड नहीं हो पा रहा है। जब रजिस्टर्ड नहीं हो पा रहा है तो इसी वजह से ये कंप्यूटर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। तो ये है आपके एक पोर्ट, एक मैक एड्रेस को किसी एक स्पेसिफिक पोर्ट पे रिस्ट्रिक्ट करना, यानी कि उसको स्टैटिक बनाना, जिससे उस कंप्यूटर के केबल को किसी और पोर्ट पे अगर लगाया जाए तो वो कंप्यूटर कम्युनिकेट ना करे। यानी कि आपके लिए जो पोर्ट दी गई है आप उसी पोर्ट से सिर्फ कनेक्ट हो सकते हैं। अब फिर से हम उस केबल को वहां से रिमूव करते हैं और रिमूव करके फिर उसके एज इट इज प्लेस पे डालते हैं। अभी देखेंगे, अब ये कम्युनिकेट करना चाहिए।
राइट, पोर्ट मेरा ऑफ हो गया। अब देखिए, हम अब इस कंप्यूटर से फिर से पिंग करने की कोशिश करें। इस बार रिप्लाई आना चाहिए, जो नहीं आ रहा था, रिक्वेस्ट टाइम आउट जा रहा था। नाउ सी, रिप्लाई इज कमिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एक कंप्यूटर का मैक एड्रेस जो है वो स्विच के मैक टेबल में स्टैटिकली डिफाइन हो गया, और ये सिक्योरिटी लग गई कि ये कंप्यूटर जब भी कम्युनिकेट करेगा तो इसी पोर्ट से कनेक्ट होकर के कम्युनिकेट करेगा। क्लियर? अब हम बात करेंगे कि जो स्विच का एक पोर्ट है, उस पोर्ट से मैक्सिमम कितने नोड कनेक्ट हो, मैक्सिमम कितने कंप्यूटर कनेक्ट किए जा सकते हैं। अगर हम ऐसी बात करेंगे तो ऐसे केस में हमें स्विच के एक पोर्ट पे सिक्योरिटी लगानी होगी। देखिए कैसे लगता है। मान के चलो मैं इस स्विच के पोर्ट नंबर 24 पे एक सिक्योरिटी लगाने जा रहा हूं कि इससे जब भी कनेक्ट हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 मैक एड्रेस कनेक्ट हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो सबसे पहला काम क्या है, हम चलेंगे कॉन्फ़िगरेशन मोड में और लिखेंगे INT फास्ट इथरनेट 0/0 नॉट 0 24 स्विच पोर्ट मोड स्विच पोर्ट सिक्योरिटी। सबसे पहले पोर्ट सिक्योरिटी फीचर is a dynamic port. Okay, first of all switch port mode access, फिर switch port security। पहले उसे एक्सेस पोर्ट में बदलना जिससे वो अपना स्टेटस खुद ब खुद चेंज ना करे। डायनेमिक स्टेट से उसको हम लोग एक एक्सेस स्टेट में ले आए, जैसा मैंने आपको एक्सेस पोर्ट और ट्रंक पोर्ट के बारे में पहले पढ़ाया था। अब इस पोर्ट सिक्योरिटी, यहाँ पे पोर्ट सिक्योरिटी फीचर को इनेबल कर दिया। अब कैसी सिक्योरिटी, तो स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस स्टिकी कर रहे हैं। अब यहाँ स्टिकी का क्या मतलब होता है? स्टिकी का मतलब होता है कि जब आप इससे कंप्यूटर कनेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो उनके मैक एड्रेस को अपने मैक टेबल में स्टैटिक बना लेगा। तो मैंने डाला मैक एड्रेस कैसा रहेगा, तो स्टिकी रहेगा। उसके बाद फिर हम कमांड चलेंगे स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम कितने मैक एड्रेस को रजिस्टर्ड करेगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने दिया 3, ठीक है, मैक्सिमम 3 मैक एड्रेस को रजिस्टर्ड करेगा। अब हमें एक फीचर डिफाइन करना होगा कि अगर कोई 3 मैक एड्रेस से अबव यूज करता है, ज्यादा, तो क्या होगा। तो स्विच पोर्ट सिक्योरिटी अगर कोई वायलेशन करता है तो वैसे केस में बहुत सारी चीजें होती हैं। लाइक आप वायलेशन से सिंपली रोक सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कोई ना करे, या अगर कोई ऐसा करता है तो सीधे पोर्ट बंद कर दो, जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को भी पता चल जाए कि किसी ने इसके साथ छेड़छाड़ किया है। तो मैं वही करने जा रहा हूं, शट डाउन। यहां पे क्या लगाया मैंने कि भैया ये पोर्ट बंद हो जाए, डन। इस तरीके से पोर्ट नंबर 24 पे आपका जो, एक बार कॉन्फ़िगरेशन आप देख लीजिए,
यही कमांड चलाया है मैंने। ठीक है, अब देखिए, अब ये वायलेशन कैसे चेक करेंगे? लगा तो दिया, ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये कैसे पता चलेगा? तो वैसे केस में हम एक और स्विच लेंगे, क्योंकि एक पोर्ट से मल्टीपल नोड कनेक्ट करने के लिए, मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए मुझे किसी स्विच या हब की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैंने एक और स्विच दिया। इस स्विच की कनेक्टिविटी मैंने क्रॉस केबल से कर दी। यहाँ एक क्रॉस केबल दिया जो इसके पोर्ट नंबर 24 से, क्योंकि सारी सिक्योरिटी इसी पोर्ट नंबर 24 पे लगी हुई है, पोर्ट नंबर 24 पे कनेक्ट किया। उसके बाद मैंने इसके भी मान लीजिए पोर्ट नंबर 24 पे कनेक्टिविटी दी। अब मैं यहाँ पे दो कंप्यूटर कनेक्ट करने जा रहा हूँ। अब देखिए, एक कंप्यूटर, दूसरा कंप्यूटर, तीसरा भी ले लेता हूँ, तीसरा और एक चौथा भी। सबसे पहले मैं दो कंप्यूटर कनेक्ट करूंगा इसके साथ। मैं गया यहाँ पे स्ट्रेट केबल के हेल्प से एक कंप्यूटर इसके पोर्ट नंबर 1 से कनेक्ट कर दिया, दूसरा इसके 2 से कनेक्ट कर दिया। अब मैंने इतने लिए हैं और इस स्विच से लगे हुए सारे नोड के मैक एड्रेस पोर्ट नंबर 24 पे जाएंगे। जब सारे मैक एड्रेस पोर्ट नंबर 24 पे जाएंगे तो 24 पे तो मैक्सिमम 3 ही मैक एड्रेस रजिस्टर्ड हो सकते हैं, तो इस पोर्ट को बंद हो जाना चाहिए। फिलहाल मैंने बंद करने के मोड में नहीं डाला है, फिलहाल मैं कनेक्टिविटी चेक करने जा रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने 1.0.0.1, 2, 3 और 4 IP यूज किया है। अब मैं यहाँ पे एक IP डाल रहा हूँ, 1.0.0.5। यहाँ पे 1.0.0.6। अब मैं इनसे पिंग करूं, दो ही नोड अभी लगे हैं, वहां के मशीन को पिंग करता हूं। मान लो 1 रिप्लाई आ रहा है, चल रहा है अभी तक तो सही काम। दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट किया, पिंग 1.0.0.1, इससे भी रिप्लाई आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं तीसरा कंप्यूटर कनेक्ट करता हूं, तीन तक परमिशन है, मैं तीसरा कंप्यूटर डाल रहा हूं, इसमें भी IP डाल लूं। 4, 5, 6 तक IP हमने यूज कर लिया है, अब इसकी IP 7। अब पोर्ट अप हो जाए तो यहां से भी पिंग करूं, अब हो गया। अब यहां से पिंग करने जा रहा हूं, देखिए जैसे ही मैंने तीसरा कंप्यूटर दिया ये ऑटोमेटिक डाउन हो गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? जबकि मैंने तो अभी तक दो ही लगाए थे, तीसरा यहाँ था, 3 तक परमिशन भी था। ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड, क्योंकि स्विच का भी अपना एक मैक एड्रेस होता है।
आप अगर गौर करें तो आपको इसमें भी दिखाई देना चाहिए। 1 मिनट, ऐसे नहीं, मैं आपको इस तरीके से दिखाता हूँ। आप देख लीजिए, स्विच का अपना एक मैक एड्रेस शो वर्जन कमांड से हमें आपको दिखा रहे हैं। तो ये मैक एड्रेस भी रजिस्टर्ड होगा C49B। आइए यहाँ पे चेक करें क्या मैक एड्रेस रजिस्टर्ड हुआ है। इस पे तो कुछ नहीं, क्योंकि पोर्ट ही बंद हो गया था। हकीकत में आप अगर देखे होते स्टार्टिंग में, या मैंने दिखाया होता आपको, तो दिखता कि इन दोनों के मैक एड्रेस और इस स्विच का मैक एड्रेस यहाँ रजिस्टर्ड था। जैसे ही मैंने चौथा मैक एड्रेस इसके थ्रू डाला, ये पोर्ट मेरा बंद हो गया। दिस इज पोर्ट सिक्योरिटी माय डियर। कि अगर हम चाहें तो इस तरह की सिक्योरिटी लगा सकते हैं। और इस तरह की सिक्योरिटी की जरूरत क्या है? जरूरत इसलिए है, कई बार कंपनियों में जब आप अपने सर्वर रूम से कोई कनेक्टिविटी किसी को देते हैं, तो वो बंदा कभी कभी स्मार्ट हो जाता है, वो अपने आने जाने वालों को कनेक्शन देना चाहता है, वो एक्स्ट्रा नोड कनेक्ट करता है, या हो सकता है कि अनरजिस्टर्ड कंप्यूटर ला के लगाता है, अपने लैपटॉप लेके आता है, अपडेट करता है, कुछ भी इस तरह के काम से उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम इस तरह की पोर्ट पे सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करते हैं। ये रिस्ट्रिक्शन डालते हैं कि एक पोर्ट से आखिर कितने कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने, और अगर किसी ने इसको ब्रेक करने की कोशिश की तो क्या होगा। या तो हम उसको सिंपल रिस्ट्रिक्ट कर दे, नहीं कर सकते हो, या फिर पोर्ट ही बंद कर दे, जिससे यहाँ के यूजर को एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के थ्रू वार्निंग मिल सके कि भाई आपके यहाँ कुछ इस तरीके का अनवांटेड वर्क हुआ है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है, और इसकी रिपोर्ट जो है आपके स्विच पे भी जनरेट होती है। तो ये बहुत ही अच्छा होता है सिक्योरिटी के लिए माय डियर फ्रेंड। आप इन दोनों प्रैक्टिकल को, एक तो मैक टेबल में किसी मैक एड्रेस को स्टैटिक करना, और दूसरा किसी पोर्ट पे कितने नंबर ऑफ नोड कनेक्ट होंगे ये लिमिट करना, यानी पोर्ट सिक्योरिटी, इन दोनों प्रैक्टिकल को एज अ असाइनमेंट आप अपने घर पे करेंगे। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में अब हम कुछ डिफरेंट तरह के टॉपिक पे जाएंगे, ये भी आपके स्विच से रिलेटेड ही होगा। नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे स्विच की पासवर्ड रिकवरी के बारे में। ठीक है? ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।